अच्छा, डेटा विजुअलाइजेशन का टॉपिक है यूजिंग मैटप्लॉटलिब। इनके शॉर्ट वीडियोस ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस। मतलब मैटप्लॉटलिब होते क्या है, कैसे करते हैं, बार ग्राफ कैसे ड्रा होता है, पाई चार्ट वगैरह, सारे जितने भी जो हम यूज़ करते हैं चार्ट्स वगैरह, उनके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस 5-5, 10-10, 7-7 मिनट की मैंने अपलोड की हुई हैं। और उसके जो लिंक्स हैं वो मैंने गिटहब पेज पे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, जितने भी शॉर्ट वीडियोस हैं मैंने। तो आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़े ताकि आप लोग क्वेश्चन आंसर भी साथ कर सके कि हमने क्या करना है और कैसे हमने इसको यूज़ करना है। तो लाइब्रेरी हमारे पास जो है इनको हम यूज़ करते हैं import matplot lib.pyplot as plt। ये एक लाइब्रेरी है जो मैट प्लॉटिंग के हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और साथ में हम एक numpy भी इंपोर्ट करा लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत भी हमें कभी कभार पेश आ जाती है एज np। ये एज plt ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये इसका एलियस बना लेता है या कॉपी, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेने के, इसको numpy को हमने अगर यूज़ करना है तो ये np हम यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास एक लाइब्रेरी अब इंपोर्ट हो गई है दोनों। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि plt को यूज़ करते हुए हमने प्लॉटिंग करनी है। तो plt फॉर एग्जांपल डॉट प्लॉट, ये एक मेथड है, इसमें हमने x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू पास करनी है। x एक्सिस पे क्या रखना है और y एक्सिस पे क्या रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने रखना है x एक्सिस पे 1, 2, 3 एंड 4, 4 वैल्यूज फॉर एग्जांपल मैंने रख ली। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने रखनी है 1, इसका स्क्वायर रख लेते हैं, पावर रख लेते हैं 4, 9 एंड 16 ताकि विजुअलाइजेशन प्रॉपरली सही हो जाए। और यहाँ पे मैंने plt डॉट शो, अगर मैं plt डॉट शो कर लेता हूँ तो ये मुझे एक लाइन ग्राफ टाइप ड्रा कर लेता है, जो इसमें ये चीजें नजर आ रही होती है, इस तरह का ग्राफ शो हो जाता है। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। जी सर। सर ये ग्राफ के लिए ये वाला ये मैटप्लॉट। जी जी जी, ये ग्राफ, जितने भी ग्राफ वगैरह हमने यूज करने हैं ना, पाई चार्ट हो गया, चार्टिंग हो गई है, ग्राफ हो गई, सारी चीजें ये इसके अंदर हम मैटप्लॉटलिब ही यूज करेंगे। सर इसने ये प्लॉट कैसे किए इन वैल्यूज को, ये जरा ये बता दे थोड़ा। ये अभी जब मैं इसको डॉट में आता हूँ ना, डॉट फॉर्म में या उसको लाइन में, वो मैं बता दूंगा। अभी चेक कर लीजिए, यहाँ से शुरू किया है। एक्स एक्सिस पे क्या है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। या ये एक्स चेक कर लीजिए, 16 तक जा रही है और ये मेरे पास 4 तक जा रही है, ये वाई एक्सिस। तो ये 1, 2, 4 और ये तरह 16 तक जा रही है, मेरी लाइन ड्रा करिए। मतलब 1 को 1 के साथ डिपेक्ट किया, 2 पे 2, 4 के साथ 3, 9 के साथ और 4 को 16 के साथ। सर इसका मतलब दोनों सेम साइज की होनी चाहिए। जब आप लाइन ड्रा करते तो जाहिर बात है, लाइन के लिए तो आपको एक्स एक्सिस को एक बनाना पड़ेगा ना, इस तरह एक्स और वाई एक्सिस मिलेंगे तभी लाइन आपके पास ड्रा होगी ना। सर वो 3D पॉइंट्स होते हैं इसमें? 3D भी आ जाते हैं, 3D पे भी आते हैं, एंड पे हैं 3D पे भी। कि 3D ग्राफ ड्रा करना है, 3D चार्ट ड्रा करना है, तो वो कैसे करेंगे, उसमें भी आते हैं। अब इसमें हम करते क्या हैं, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये तो मैंने सिर्फ चार्ट ड्रा कर लिया ना, अभी सिर्फ एक बार मतलब एक लाइन चार्ट ड्रा हो गई। अब इसको मैंने टाइटल देना है, एक्स एक्सेस देना है, वाई एक्सेस देना है, ताकि आप लोगों को डिपेक्ट हो जाए प्रॉपरली कि एक्स एक्सेस पे क्या पड़ा होता है और वाई एक्सेस पे क्या पड़ा होता है और एक्स एक्सेस पे क्या पड़ा होता है, और इस तरह ये टाइटल कहाँ पे रखना है और कौन सा क्या टाइटल रखना है। हम क्या करते हैं, इसी के अंदर थोड़ा सा कोड को मॉडिफाई कर लेते हैं, या नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, plt डॉट प्लॉट सेम हम काम कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा वही 1, 2, 3 एंड 4 और नेक्स्ट मेरे पास 1, 4, 9 एंड 16 कर लेता हूँ।
और टाइटल देना है कि फॉर एग्जांपल plt.title, तो टाइटल मेरे पास यहाँ पे अपने टाइटल देना होता है कि फॉर एग्जांपल प्लॉटिंग प्लॉट टेस्ट, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल plt.ylabel, तो y लेबल में मैंने लेबल देना है कि y भी क्या रखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे y लेबल, ठीक है। और plt.xlabel, x पे क्या रखना है, तो वो जो आपके डेटा के मुताबिक x लेबल पे क्या पड़ा होता है वो x लेबल। एंड plt.show मेथड, तो आपके पास ये चेक कर लो, ये दोबारा उसने शो कर लिया, x लेवल पे यहाँ पे x लेवल आ गया, y लेवल पे यहाँ पे y लेवल आ गया, और ये प्लॉट टेस्टिंग में यहाँ पे टाइटल आ गया प्लॉट टेस्टिंग। तो ये था सिर्फ आपके पास प्लॉटिंग वगैरह कि अगर आपने प्लॉटिंग करनी है किसी भी डेटा को तो आप इसको लाइन चार्ट में कैसे ड्रा करते हैं। इसके जो साइज है, साइज को भी आप इसको एक्सटेंड वगैरह कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो लाइन चार्ट नजर आ रही है इसे क्या साइज रखना है आपने, तो साइज भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा उसके लिए एक मेथड होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इससे पहले plt.figure, क्योंकि ये एक फिगर होती है कंप्लीट ये, और इसके अंदर एक्स एक्सिस होते हैं और वाई एक्सिस होते हैं। अब फिगर के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ एक साइज FIGSIZ, और इसको मैं पास कर लेता हूँ, कोई वैल्यू पास कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल क्या रखना है साइज, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8 कर लेता हूँ, तो चेक कर लो मेरे पास ये साइज बढ़ गया ऑटोमेटिकली। और अगर आपने इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है तो इसको कर लेते फॉर एग्जांपल 15, तो ये चेक करें मेरे पास 15 ये एक्स एक्स में बन गया, और ये वाई एक्सिस में अभी 8 ही है। इसका मतलब है कि ये आपके पास विड्थ और ये आपके पास हाइट होती है। ये क्लियर है यहाँ तक? जी सर। सर ये साइज का एक दफा दोबारा बता दें। साइज को आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट फिगर plt.figure, और उसमें आपने फिगर साइज बताना है। ये आपके पास विड्थ होती है और ये आपके पास हाइट होती है। तो फॉर एग्जांपल कितने विड्थ तक आपने इसको एक्सटेंड करना है और कितने हाइट तक आपने इसको बढ़ाना है। इसको छोटा करना है तो फॉर एग्जांपल 3 कर दे, तो चेक कर लो छोटा सा आपके पास बन गया ये। और इसको फॉर एग्जांपल 5 करना है तो ये आपके पास ये छोटा सा आपके पास ये चार्ट बन गया 5 और 3 का। जितना मतलब डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप कितना साइज चार्ट उसको ड्रॉ करना चाह सकते हैं। ये क्लियर सबको? यस सर। अच्छा, अब मैं लाइन चार्ट से जाके ना आगे जाता हूँ, इसको मैंने कि डॉट डिस्प्ले हो जाए, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिल रहे होते हैं ना, वहाँ पे डॉट आ जाए, डॉट या कोई भी एक सिंबल आपने डिस्प्ले करवाना है। तो मैं इसको अभी फिलहाल सेम डेटा है, मैं थोड़ा सा करता हूँ कि ये 8 हो जाए, साइज को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और ये 5 हो जाए। यहाँ पे प्लॉट में plt.plot में आपने क्या करना है, इस डेटा सेट के बाद आपने क्या करना है, ये जो मैंने आपने ये डेटा दिया हुआ है ये वाला डेटा, उसके बाद आपने क्या करना है कॉमा और इनक्लोज ब्रैकेट के अंदर आपने कोई भी एक इसके ऑलरेडी बने बनाए हुए इसके कुछ सिंबल्स हैं, तो सिंबल्स के अगेंस्ट उसने कुछ डिजिट स्पेसिफाई किए हुए हैं। अगर ये लिखेंगे तो ये चीज़ ड्रा होती है, अगर ये लिखेंगे तो ये चीज़ ड्रा हो जाती है। अब अगर मैं लिखूंगा गो जी ओ, तो इसका मतलब है ग्रीन सर्कल। जी ओ का क्या मतलब है, ग्रीन सर्कल। जहां जहां पे ये डेटा आपस में फॉर एग्जाम्पल 1 और जो 1 है वो जहां जहां पे आपस में मिल रहे हैं वहां पे एक ग्रीन सर्कल ड्रा करता है। इसी तरह फिर 2 और 4 जहां पे हैं वहां पे ग्रीन सर्कल ड्रा कर लेता है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसके डिफरेंट जो ये जो सिंबल्स हैं वो आप देख सकते हैं मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी के अंदर के और कौन कौन से सिंबल इसके हो सकते हैं। अब अगर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, चेक कर लो मेरे पास ये 1 1 है,
ये 2 और 4 का है, ये 3 और 9 का है, और ये 4 और 16 का है। तो ये ग्रीन सर्कल जो है ना, ये 4 ड्रा हो गए। सर ये गो की वजह से हुई है? जी, ये गो की वजह से है। गो का मतलब है ग्रीन सर्कल। सर इसके अलावा कौन कौन से लगा सकते हैं हम गो के अलावा? इसके अलावा काफी ज्यादा हैं, वो आप लाइब्रेरी के अंदर से चेक कर सकते हैं। एक ये है आर्क कैप्सन। कैप्सन ट्रायंगल ड्रा कर लेता है। चेक कर लो, ट्रायंगल, रेड ट्रायंगल, आर मीन्स रेड, और जो कैप्सन है वो आपको रेड ट्रायंगल ड्रा कर लेता है। ये हेडर फाइल का दोबारा नाम बता देंगे? मैटप्लॉट लिब आगे डॉट पाइप प्लॉट। पाइप। ये मैंने शेयर कर लिया चैट में। ये क्लियर है सबको? ऑल क्लियर? यस सर, क्लियर है। अच्छा, इसको अगर आपने फॉर एग्जांपल इन दोनों को अलग अलग डिस्प्ले कराना है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्स पे क्या पड़ा है और वाई के ऊपर क्या पड़ा है, तो इनको आपने अलग अलग, अगर आपने फॉर एग्जांपल शो करवाना है कि एक्स का अलग शो करें और वाई का अलग शो हो जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक्स के लिए अलग बनाता हूँ और वाई के लिए अलग बना देता हूँ। यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 और y इज इक्वल टू x पावर 3। क्लियर है ये या नहीं? और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल गो जो है ना वो x पे डिस्प्ले हो जाए ग्रीन सर्कल, और y के लिए क्या डिस्प्ले हो जाए, रेड ट्रायंगल। इस चीज की समझ आ गई? जो ग्रीन सर्कल है वो x के लिए और y के लिए क्या, यहाँ मैंने x डिक्लेयर किया 1, 2, 3, 4। ठीक है, जी सर। यहाँ पे y के मैंने कर लिया x का क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। ठीक हो गया सर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ग्रीन सर्कल x के लिए डिस्प्ले हो जाए, कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ग्रीन सर्कल डिस्प्ले हो जाए, और जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे रेड ट्रायंगल डिस्प्ले हो जाए। ठीक है सर। ठीक है, मैं शो करता हूँ तो हाँ, वो लिस्ट है जिसमें कहता है कि चेंज कर लेता हूँ 1,5 एरर आया था, क्योंकि लिस्ट में आपके पास वो ऑटोमेटिकली उसने x और अब ये शो हो गया। चेक कर लो, जहाँ जहाँ पे मेरे पास x है वहाँ पे ग्रीन सर्कल है, ये 1, 2 और ये 3 और ये 4। और जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास y की वैल्यू है 1 क्यूब 1, 2 क्यूब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 8, 3 क्यूब आपके पास 27, तो ये 27, और 4 क्यूब ये आपके पास 64, तो ये 64 तक ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये क्लियर है सबको?
सर दोबारा बताइएगा। यहाँ पे चेक कर लो, मैंने 1 2 3 4 रेंज मैंने दी हुई है एनपी 1 to 5 की में से 1 से लेकर 4 तक। एक्स की वैल्यू क्या हो गई है 1 2 3 and 4 ये हो गई है। आगे मैंने एक्स का क्यूब निकाल लिया और वाई के अंदर रख लिया, तो एक्स का क्यूब क्यूब हो गया 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। यहाँ में मैंने ये, तो वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई है जो कि होनी चाहिए फॉर एग्जांपल इस तरह की है। कमेंट में मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू दिस 1 8 27 एंड 64 ये y की वैल्यू है, और x की वैल्यू मैं कमेंट में लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 and 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रीन सर्कल ड्रा करना है x के लिए, तो मैंने GOX कर लिया, और y के लिए मैंने रेड ट्रायंगल, तो ये y के लिए रेड ट्रायंगल, ये रेड ट्रायंगल ड्रा हो रहा है। ठीक है सर ये तो चलें ठीक यस सर है, ठीक है। सर ये जो 1 2 3 4 और 1 4 9 16 ये क्यों नहीं यूज हो रहे हैं अभी? यहाँ ये सिर्फ इस प्लॉटिंग के लिए हो रहे हैं अभी, ये यूज यहाँ पे नहीं हो रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने अब स्पेसिफाई कर लिया कि ये वाले यूज करने हैं। तो एक्स वाई ग्रीन सर्कल एक्स के लिए और वाई के लिए आपके पास रेड ट्रायंगल के लिए, तो मेरे पास ये रेड ट्रायंगल है। प्लॉट टेस्टिंग बाकी वही सेम चीजें हैं, उसमें रन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास ये डिस्प्ले हो जाते हैं। ये क्लियर है सबको? जी सर, लेकिन सर ये प्लॉटिंग के लिए भी शायद यूज नहीं हो रही है 1 4 9 16 जो y के लिए है, तो फिर 16 तक रेंज होनी चाहिए थी ना। ये इसको अगर मैं निकाल दूं फिलहाल मेरे ख्याल में नहीं, ये मेरे ख्याल में उसकी जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है ना, उसको मैनेज करने के लिए ये यूज हो रहे हैं। मैं रन कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में इसको यूज करने के लिए यूज हो रहे हैं ये कुछ, वरना इसके बाद एरर दे देता है ये। ठीक है सर। अच्छा, ये तो सिर्फ थे डॉट्स और लाइन चार्ट को। अब अगर आपने मल्टीपल सब प्लॉटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल एक ही फिगर के अंदर आपने 4 या 5 या 2 या 3 सब प्लॉटिंग करना, छोटे छोटे प्लॉट्स प्लॉटिंग करनी है, लाइन चार्ट ड्रा करने हैं या इसी तरह ये वाले चार्ट्स ड्रा करवाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इस फिगर को स्प्लिट कर लेता हूँ। इस फिगर को स्प्लिट करने के लिए मुझे PLT का एक मेथड यूज करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं सब प्लॉट। तो PLT डॉट सब प्लॉट, और उसमें मैं 1 रो 2 कॉलम्स और फर्स्ट ये वाले चार्ट ड्रा करनी है। ठीक है, इसका मतलब है 1 रो 2nd कॉलम और फर्स्ट कॉलम पे आपने क्या डिस्प्ले करवाना है। तो फर्स्ट कॉलम पे मैंने ये सेम चीज डिस्प्ले करवानी है, PLT डॉट प्लॉट और 1 2 3 and 4 और सेम 1 4 9 and 16, और इसका जो सब प्लॉट में फॉर एग्जाम्पल ग्रीन O, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ PLT डॉट टाइटल फर्स्ट सब प्लॉट, PLT डॉट सब टाइटल रख लेता हूँ कि फर्स्ट सब प्लॉटिंग क्या करनी है। यहाँ पे मसलन उस सब फिगर के ऊपर अगर हम डालें तो ये फर्स्ट सब प्लॉटिंग हो गई है। और नेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ PLT डॉट सब प्लॉट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1
तो वही फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम में सेकंड जगह पे सेकंड जो सेल होता है आपके पास, उसमें क्या रखना है, plt डॉट प्लॉट, सेम डेटा हो, डेटा में कोई चेंजेस नहीं लेकर आता हूँ, और 1 4 9 एंड 16, और यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो जाए वो रेड ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें मैंने plt डॉट टाइटल, ये मेरे पास सेकंड सब प्लॉटिंग हो गई। अच्छा, अब क्या करता हूँ, ये तो मेरे पास फर्स्ट और सब प्लॉटिंग मैंने कर लिए। अब सुपर टाइटल देता हूँ कि उस पूरे फिगर को आपने क्या टाइटल देना है। तो उसके लिए सुपर टाइटल SUP और टाइटल SUP.TYTLE टाइटल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब और टेस्टिंग एंड लिख देता हूँ plt.show, ठीक है। ये plt डॉट सब प्लॉट की समझ आ गई ये क्या चीज है। मतलब होता दूसरा कॉलम और फिर रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मसलन 2 कॉलम बनाने हैं, एक रो बनानी है और 2 कॉलम बनाने हैं। चेक करो, ये एक रो है और इसमें ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। जो तीसरा डिजिट है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा सेल है। जाहिर बात है रो एंड कॉलम अगर बन गए तो आप सेल बताना है कि कौन से सेल पे आपने किस चीज को ड्रा कराना है। तो मैंने फर्स्ट सेल पे ये चीज ड्रॉ करवाई है, ग्रीन वाली। तो वही सेम चीज, फर्स्ट रो ये एक ही रो है, 2 कॉलम्स हैं और उसमें सेकंड सेल्स पे आपने ये रेड ट्रायंगल ड्रॉ करवाए हैं। तो ये रेड ट्रायंगल चेक करो, ये रेड ट्रायंगल्स हैं, बाकी चीजें वही सेम है। समझ लगी। हाँ सर, ये क्लियर है सबको? एक्सक्यूज मी। जी जी सर। सर जी ये जी बेटा, सब प्लॉट 1 to 1 और 1 to 2 समझ नहीं आई। बताता हूँ। plt डॉट सब प्लॉट जो है ना, रो कॉलम और सेल नंबर का पता है ना कि अगर आपके पास रो एंड कॉलम बन रहे हैं तो जाहिर बात है सेल होगा, कोई सेल होगा। जी सर। अच्छा, एक बच्चा कोई और कुछ पूछ रहा था। अच्छा सर, मैं बोल रहा था जी जी बेटा। सर, ये जो ग्राफ की आपके सामने इमेज आ रही है, इसका फॉर्मेट क्या है? इसको चेक कर लो, सेव इमेज एज PNG, आप PNG कर सकते हैं। अच्छा, हम किसी भी फॉर्मेट में इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी जो ये दिखा रहा है इसका क्या फॉर्मेट है? इसके मेरे में PNG है, जब आप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट PNG आ रही होती है। ये जो भी हमें सामने दिखा रहा है PNG है? जी जी बेटा, ये सिंपल PNG चेक करो, एक ही इमेज है, देख लें, ये आगे जा रही है। देख, इसको अगर मैं सर जी जी बेटा, ये PNG है सर, बेटा। अगर इसको किसी सर इस ग्राफ को अगर किसी इमेज पे प्लॉट करना हो, लेट्स से कोई हमारे पास खुद की एक इमेज है, उस पे प्लॉट करना है इस ग्राफ को, फिर क्या करेंगे? किसी इमेज में प्लॉट करवाना हो? यस सर। समझ नहीं आई क्वेश्चन की, मतलब इमेज में क्या प्लॉट कराना है? इमेज के ऊपर सुपर ले कराना है ग्राफ को। कोई आइडिया नहीं है इसके बेटा मुझे, क्योंकि वो इमेज प्रोसेसिंग वाली साइड पे चली जाएगी कोई चीज। मसलन बैकग्राउंड में कोई ओरिजिनल इमेज हो और इसको यहाँ पे आप ऊपर कर लेते हैं, इस तरह कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर इसकी एग्जांपल इस तरह होती है कि फोन में अगर आप कोई इमेज की वो खोलते हैं ना, उसकी एडिटिंग खोलते हैं और उसका ग्राफ, इमेज का ग्राफ शुरू करते हैं, तो RGB के जो ग्राफ्स होते हैं ना कि रेड पिक्सेल्स किधर हैं और कितने लक्स पे हैं और ग्रीन पिक्सल कितने लक्स पे हैं, वो सारा ग्राफ जो होता है ना इमेज पे सुपरले हुआ होता है, इमेज के ऊपर नजर आ रहा होता है। जी 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 जी। अच्छा, वो आपके पास जो RGB शो हो रहा होता है ना, वो तो आपके पास 3D प्लॉटिंग के अंदर जब हिस्टोग्राम पढ़ रहे होते हैं ना,
इमेज प्रोसेसिंग के अंदर जब हिस्टोग्राम या बिनिंग पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे, तब आपके पास ये चीज़ आने की होती है। नहीं सर, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि अगर किसी इमेज पे ही सिंपल ग्राफ प्लॉट करना हो, अपनी इमेज पे किसी इमेज खुद है और उस पे ग्राफ प्लॉट करना हो, तो फिर क्या करेंगे? नहीं आइडिया बेटा मुझे इसका। सर उसका 2D इमेज एक 2D मैट्रिक्स है ना, तो वो 2D मैट्रिक्स की वैल्यू डालें इसके अंदर plt.plot के अंदर, तो वो ग्राफ प्लॉट कर देगा उसमें। लेकिन इमेज के ऊपर किस तरह ग्राफ प्लॉट कर लेता है यार, मुझे समझ नहीं आ रही। सर इमेज के ऊपर ग्राफ प्लॉट करना है? मेरे ख्याल में कुछ इस तरह पूछना चाह रहे हैं। सर ये सेकंड सर लास्ट इमेज के लाइन में ऊपर आपने ग्राफ एसयूपी प्लॉट होता है, इमेज का ग्राफ प्लॉट हो सकता है उसके 2D मैट्रिक्स जो उसकी वैल्यू निकाल के। चलो देख लो, लास्ट लाइन में आपने एसयूपी लिखा है, ये क्या चीज है? चेक करो, मैंने ऊपर लिखा सब प्लॉट टेस्टिंग। ये उसके उस पूरे फिगर के वो है, पूरी फिगर का वो है, टाइटल है सब प्लॉट टेस्टिंग। ये जो टाइटल है यहाँ पे चेक कर लो, हर फिगर की, हर सब फिगर की टाइटल है। सर जी जी सर ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम पॉसिबल है सर, ये पॉसिबल है कि हम इमेज पे ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन सर उसकी कुछ कमांड्स है, जिस तरह plt.plot प्लॉटिंग के लिए ना, तो हम यूज कर सकते हैं कि इमेज के लिए हमारे पास होता है कि जैसे हम im_read होता है हमारे पास, तो उसमें हम अगर कुछ भी कोई पाथ दे इमेज का, तो वो उस इमेज को फैच कर लेता है और यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। पता है, वो तो मुझे पता है, जब ओपन सीवी पे जाते हैं तो ओपन सीवी में ये काम हो जाते हैं, लेकिन अभी मैट प्लॉटिंग में मुझे समझ नहीं आ रही है वो इस चीज ना। ओपन सीवी में तो हो जाता है। सर उसके ऊपर ग्राफ प्लॉट करते हैं जी, मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर भी। हाँ ओपन सीवी में कर सकते हैं, वो इमेज जो प्लॉटिंग वगैरह है वो आप कर सकते हैं। सर अगर यहाँ पर 3 सब प्लॉट बनाने होते हमने, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखना था 131, फिर 132, फिर 133। जी बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर आप तीसरी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं plt.title, उसको कैसे पता लगता है कि आपने इस पर्टिकुलर प्लॉट के जो टाइटल जो पॉइंट्स हैं उनके लिए आपने ये नाम रखा है? चेक कर लो, मैंने इसी के अंदर ये लिखा हुआ है। नहीं सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, plt.subplot लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है? ये जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है आपने, ये बेटा लिखा हुआ है कि पहली रो, मतलब एक रो बनाओ और उस एक रो में 2 कॉलम बना लो। एक रो बन गई, आप उसके अंदर 2 कॉलम स्प्लिट कर दो। ये चीज समझ में आ गई है? अब तीसरे डिजिट पे आता हूँ। तीसरे डिजिट का मतलब ये है कि आपने पहला, अब फॉर एग्जांपल एक रो है, उसको 2 कॉलम में आपने डिवाइड कर लिया, तो पहले सेल के अंदर आपने क्या रखना है, तो ये पहला सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पहला सेल है, ये ग्रीन वाला पहला सेल है, ये जो ग्रीन सर्कल है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, लग गई समझ। अब चेक कर लो, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे करता हूँ 1। चीज वही है, 2 पे उसने चेक कर लिया ग्रीन सर्कल ड्रा कर दिया और 1 पे उसने क्या कर दिया, रेड ट्रायंगल ड्रा कर लिया। ये सेल की रिप्रेजेंटेशन है। सर जी बेटा। सर अगर हम रियल टाइम में इसकी वैल्यूज चेंज करेंगे तो ग्राफ पे जो इमेजेस हैं वो साथ साथ चेंज होंगी? जी बिल्कुल चेंज होगी। अगर आपने, तो सर हम जितनी बार वैल्यू चेंज करेंगे वो हर बार नई पीएनजी डिजाइन करेगा? जी बेटा बिल्कुल। वो जब आप वैल्यू चेंज करते हैं ना, उसके अंदर एक मेथड होता है कि फॉर एग्जांपल चेंज अकर या एक्टिवनेस या जिस बॉक्स के अंदर आप जो भी करना चाह रहे हैं,
तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे आप चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल की प्रेस पे आपने किया हुआ है कि की प्रेस हो जाए, या फॉर एग्जांपल की अप पे अपनी की अप हो जाए, तो ऑटोमेटिकली की अप पे वो वाला मेथड कॉल हो जाएगा और ये वाला चार्ट रीड रहा हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? सर जी जी बेटा। सर अगर फॉर एग्जांपल हमने 3 इसके यानी कि 3 ड्रॉ करने होते तो फिर हम ये लिखते ना 1,3, आगे 1 या 2। अभी मैं लिख लेता हूँ, ये चेक करो, 1 3 1 1 3 2, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ और 1 3 3, ठीक है। चेक कर मेरे पास आ गई हैं, और इसको मैं थर्ड कर लेता हूँ। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ये क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा अब चेक करो, मेरे पास ये एक रो है, अब इसको मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ड्रॉ करवाना है। ये मेरे पास वर्टिकल फॉर्म है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। इस तरह रो ग्रो हो रही है आगे, उसके अंदर आगे कॉलम्स ऐड हो रहे हैं। अब मैंने क्या करना है कि मल्टीपल रोज रखनी है और एक कॉलम रखना है। तो सेम डेटा को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं कॉपी पेस्ट। और यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, कितने रोज, 3 रोज सिंगल कॉलम, 3 रोज सिंगल कॉलम, और ये सिंगल कॉलम के अंदर मैंने ये करना है। ये क्लियर है सबको? जी सर। अब अगर मैं इसको कर देते वो डिस्कनेक्ट हो गया तो चेक कर लो, ये आपके पास ये चीज आ गई है। सर एक दफा ये आखिरी चीज दोबारा कर दो जी सर, ये आखिरी चीज दोबारा समझा देते हैं। ये 1 सेकंड के लिए नेट मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये जो सब प्लॉटिंग के अंदर जो डिजिट्स है ना, डिजिट्स, इसको समझ लो जरा। इसे मैं फिलहाल 2 कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे मैं 2 रोज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि वो प्लॉट में नजर आ जाए। अच्छा इसमें है क्या, अब क्या बन गई है, 2 रोज मेरे पास बन गई और एक कॉलम है, और पहले ही उस सेल के अंदर मैंने क्या रखना है। जाहिर बात है अगर रो और कॉलम बनाएंगे तो उसके अंदर एक सेल बनता है ना। जी सर। तो ये पहले सेल के अंदर ये चीज सब प्लॉटिंग आ गई है। फिर सेकेंड रो में भाई 2 रोज है और सिंगल कॉलम है, तो सेकेंड सेल के अंदर अपने क्या रखना है, सेकेंड सेल के अंदर ये चीज आ गई है। ठीक। तो ये आपके सिर्फ बता रहा होता है कि आपने रोज एंड कॉलम्स कैसे हैंडल करने हैं इसके अंदर। ठीक है सर। ये क्लियर है सबको? ये तो मतलब एक सेट हुआ है ना, एक सेट के अंदर 2 आपने कॉलम या रो रख लिए या 3 रख लिए, या तो अगर जी हमने जी एक और सेट इसके अंदर इंक्लूड करना, मतलब ये लेफ्ट पर आ रहा है तो राइट पर, अगर लेफ्ट पर 3 कॉलम आ रहे हैं तो राइट पर मैंने मतलब 2 कॉलम वाला एक मतलब ग्राफ रखना, तो उस तरह से हो सकता है ये मतलब वो आप PLT चेंज कर डॉट। सकते हैं। हाँ जी बेटा कर सकते हैं ना। वो किस तरह होगा, ये तो अब एक ही ऑब्जेक्ट बन गया ना, उस पर ही हम उसको ही सब पी करके और इस तरह कर रहे हैं ना। जी जी। वो मतलब ऑब्जेक्ट दूसरा किस तरह बनेगा? अब आपने क्या करना है, क्या हो जाए, ये लेफ्ट पर आ रहा है ना 1 कॉलम और 2 रोज। जी जी 1 कॉलम और हाँ जी, इसकी राइट साइड पर आ जाए 2 आ जाए रोज और 1 कॉलम।
मतलब 2 कॉलम आ जाए 1 रो आ जाए, इसके अपोजिट। यहाँ पे मैंने ये वही सेम चीज की हुई है, 1 कॉलम है और 2 रोज हैं या 3 रोज हैं, मसलन 1 रो है और 3 कॉलम है इसके अंदर। चेक कर लो, सिंगल रो और 3 कॉलम्स हैं, तो ये 1 2 3 ये 3 रोज आ गए, 3 कॉलम्स आ गए ये, और एक ही रो है। तो नीचे आपने जो किया है काम, मैं कहता हूँ वो वाला मतलब वो जो 2 ग्राफ वाला है ना, वो उठ के ऊपर आ जाए, मतलब इसी कोड में आ जाए। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? आप मुझे बता दें कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने होने चाहिए आपके उसके अंदर। सिर्फ ये मुझे बताया था कि मैं आगे एक्सप्लेन कर लूंगा। नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए? सर ऊपर आपने बनाया है ना कि 1 रो है 3 कॉलम है, नीचे आपने बनाया है कि 2 रोज है और 1 कॉलम है। मैं कहता हूँ जी ये दोनों चीजें ना मेरे पास एक ही पैच ऑफ कोड में आ जाए। ये 2 पैच है वाओ, ना? हाँ जी जी जी, ये एक ही पैच ऑफ कोड में आ जाए, और जो जब उसको प्रिंट करूँ तो वो मुझे एक ही पैच में मिल जाए। ये तो सर 2 वो पैच। कह रहा है कि एक ही ग्रिड के अंदर जो है ना दोनों का डाटा आ जाए। हाँ जी इस तरह से हो सकता है कुछ। कि मसलन वो आपके पास 1 रो के अंदर 3 कॉलम आ जाए और यहाँ पे आपके पास ये चीज भी आ जाए। जी ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वाह, तो ये कुछ ख्वाहिशें ना पूरी नहीं होती, लेकिन पाइथन हर ख्वाहिश पूरी कर लेता है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक। तो उसके लिए एक तरीका होता है सब प्लॉटिंग के अंदर n रोज और n कॉलम्स के अंदर। आप इसको थोड़ा सा पढ़ ले, सब प्लॉटिंग के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के मतलब कितने नंबर ऑफ रोज बनाने और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, तो वो उसके अंदर आपको तकरीबन वो बड़ा काम हो जाएगा आपका जो आप कह रहे हैं। थोड़ा सा भी मेहनत करनी पड़ेगी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर सब प्लॉटिंग के अंदर। ठीक है सर। हाँ, वो ऑटोमेटिकली फिर वो कर लेता है। आपने फिर एक्सेस डिफाइन करने हैं कि फर्स्ट एक्सेस के अंदर क्या रखना है, सेकंड एक्सेस के अंदर क्या रखना है, बस सिर्फ ये आपने डिफाइन करना है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा आगे कि फॉर एग्जांपल अब हमने ये तो एक लाइन या एक डॉटेड अपने ग्राफ वगैरह सारे चार्ट वगैरह ड्रा हो गए। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल बार ग्राफ बनाना है तो बार ग्राफ में मैंने क्या करना है, तो बार ग्राफ के लिए एक मेथड यूज होता है plt.bar। अब बार फॉर एग्जांपल जाहिर बात है अगर उसने एक बार ड्रा करना है तो उसको बार ड्रा करने के लिए एक्सेस पे कुछ डेटा चाहिए होगा और वाई एक्सेस पे डेटा भी चाहिए होगा। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्सेस पे क्या कौन कौन सी चीज़ों का डेटा ड्रा कराना है, प्राइसेस फॉर एग्जांपल या आइटम्स का, कि फॉर एग्जांपल पोटैटो की ये प्राइस है, टोमेटो की ये है, ऑनियन ये है, जितनी भी बाकी चीज़ें हैं सारे 3 चीज़ें मुझे आती है, बाकी चीज़ें नाम नहीं आते। तो ये प्राइसेस हैं, तो आपने उसके प्राइस फॉर एग्जांपल एक बार चार्ट ड्रा करवाना है या सब्जेक्ट्स का बार चार्ट ड्रा करवाना है कि फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग है, डीबी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी है या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, इनके ये मार्क्स आ रहे हैं। तो इनको अगर आपने प्लॉटिंग करनी है बार ग्राफ में तो वो कैसे करेंगे? तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक सब्जेक्ट्स का एक लिस्ट लिख लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट मेरे पास है यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग, दूसरा मेरे पास है फॉर एग्जांपल डीएसए, तीसरा मेरे पास है डीबी, चौथा है मेरे पास फॉर एग्जांपल प्रॉब, और पांचवा है मेरे पास फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरे पास सब्जेक्ट्स हो गए। अब इसके मार्क्स, तो मार्क्स मैं ड्रा कर लेता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ। प्रोग्रामिंग में फॉर एग्जांपल तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, 88, 75, 86 नंबर तो मैं अच्छे दे रहा हूँ, ये देख लें। और डिफरेंशियल इक्वेशन में बता दो कितने, 52, चलो
खुश हो जाओ, का याद रखो, ये यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये क्लियर है सबको कि दो लिस्ट मुझे चाहिए। जी सर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, PLT डॉट बार, ये एक मेथड है जिसमें मैंने ये सारी चीजें पास करने हैं PLT डॉट बार में। तो PLT डॉट बार में मैं पहले क्या चीज पास कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल उसमें आप पास कर दें सब्जेक्ट, कॉमा, मार्क्स, MKS, और कलर कौन सा रखना है। बार के लिए आपने कलर कौन सा रखना है, इसको आप ब्लू भी रख सकते हैं, इसको आप येलो भी कर सकते हैं, और इसको आप रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी वही PLT डॉट टाइटल, सेम चीजें हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एवरेज 4। सर तो ये उनको जी बेटा। ये कौन बताएगा प्लॉट में कि हमारा जो y है वो मैक्सिमम कितना है? जैसे इस एग्जांपल में हमारा y 100 होना चाहिए, क्या 100 में से मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, या फिर ये मेरे ख्याल में मैक्सिमम को ले लेगा, जैसे 92 को ले लेगा। ये मैक्सिमम को खुद ही कैटर कर लेता है। अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट इसको 100 सेट करना चाहें और फिर उसके बाद वैल्यूज दें, वो तो आप ऐसे कर एक्स सकते हैं? लिमिट और वाई लिमिट भी सेट कर सकते हैं, उसमें भी आते हैं। ओके ओके। हाँ, वो भी आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब PLT डॉट वाई लेबल, एग्जाम्पल PLT वाई लेबल मार्क्स हैं, और PLT डॉट एक्स लेबल, उसमें मेरे पास हैं फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, और PLT डॉट शो। चेक करें, मेरे पास ये बार चार्ट ड्रॉ हो गई है, DB का डिफरेंशियल इक्वेशन, DSA, और इसी तरह प्रोबेबिलिटी एंड प्रोग्रामिंग। ये क्लियर है सबको? सर एक मिनट दें जरा, इसको ना सिंक होने दें अंदर, देखने दें एक बार इसको। सर जी ये वो हिस्टोग्राम से मिलती जुलती है? ये हिस्टोग्राम से मिलती जुलती है, लेकिन इसको कहते हैं बार ग्राफ। हिस्टोग्राम के अंदर थोड़ा सा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह कोई एक कर्व से बन रही होती है। चेक कर लो, उसने सब्जेक्ट्स ले लिए, प्रोग्रामिंग, DSA, DB, प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे मार्क्स ले लिए हैं इसने, ये 692, 82, फिर सब्जेक्ट्स, मार्क्स, कलर रेड हो गया, इसका आप येलो भी कर सकते हैं। ओह वाह, येलो भी हो गई है। सर इसमें मजेंडा भी हो जाता है, ये ग्रैंड कलर भी होता है। अच्छा जी सर, काफी सारे होते हैं, मजेंडा भी हो जाता है। सॉरी बेटा, आप लोग कानों में मैंने चींक मारी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। सर मुझे लगता है आपने किसी से हाथ उथ मिला लिया है। नहीं मैं बट क्यों डरा रहा है सर को? अल्लाह ना करे। सर ये जो आपने y का कलर जो लिखा है आपने CYAN, इसका क्या मतलब है? कौन सा कलर है ये? सियान, ये भी मैंने परसों अपने बेटी से वो तो सियान कलर का मुझे कलर चाहिए, मैंने कहा सियान कौन सा कलर होता है? तो ये भी एक कलर है, लाइट ब्लू, और पता नहीं क्या चीज है इसके अंदर, ग्रीनिश भी मिक्स है, कुछ लाइट भी है। ये तो बार चार्ट हो गई। इस बार चार्ट को आप, ये अभी आपके पास वर्टिकल फॉर्म में है ना? यस सर। इस बार चार्ट को आप हॉरिजॉन्टल में भी शिफ्ट कर सकते हैं।
मार्क्स पहले और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। नहीं नहीं मतलब जो ओरिएंटेशन बाहर है ना उसको ओरिएंटेशन चेंज करनी है। क्या करते हैं ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए? मुझे ये सेम चीज कॉपी करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मार्क्स वगैरह ये लिस्ट मैंने कॉपी कर ली है। और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है कि एक और चीज आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक और लिस्ट बना रहा हूँ पी के नाम से। जो यूजेज है ना वो मैं आपको बताता हूँ बाद में, मुझे सिर्फ बनाने दें आप लोग। 5 4 7 10 और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल 6। ठीक है, ये भी मैंने 5 बनाए हुए हैं और सब्जेक्ट से मेरे 5 हैं। इसलिए मुझे क्या करना है, plt.bar h plt.bar h मीन्स के बार हॉरिजॉन्टल और सब्जेक्ट पास हो गए। मार्क्स मैंने पास कर लिया। उसके बाद एक कीवर्ड है XER, जिसमें मैंने V पास कर लिया है। इसका मतलब है वेरिएंस और कलर इज इक्वल टू। इस वेरिएंस का मतलब क्या है ये मैं जब ड्रॉ कर लेता हूँ तो आप लोगों को समझाऊंगा कि ये वेरिएंस है क्या। बाकी चीजें जो हैं वो सेम हैं। टाइटल मुझे कॉपी करने दे यहाँ से, और ये सारी चीजें कॉपी कर लिए हैं। और ये एक्स लेवल हो गया, ये वाई लेवल हो गया। अच्छा, ये वेरिएंस है क्या? ये इस बार के ऊपर जो है ना, ये जो मैंने XER दिया है ना, ये उस बार के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करता है कि इतना ऊपर नीचे हो सकती है। कुछ वेरिएंस नहीं होता कि आपके पास एग्जांपल मैंने अप्रोक्सीमेट नंबर दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 88 है, तो 88 मीन्स कि ऊपर नीचे आगे कुछ हो सकते हैं। 88 में मैंने कितना वेरिएंस रखा हुआ है? यहाँ पे 88 में मैंने फॉर एग्जांपल 5 का वेरिएंस रखा हुआ है कि 5 ऊपर या 5 नीचे हो सकते हैं। इसी तरह 75 है तो 75 मैंने 4 का वेरिएंस लिया कि 75 ऊपर भी हो सकते हैं और 75 मतलब 4 ऊपर भी हो सकते हैं और 4 माइनस भी हो सकते हैं। इस तरह आप लोगों के रिव्यू से पहले रिजल्ट और रिव्यू के बाद रिजल्ट। अब रिव्यू का मतलब है कि उसमें कुछ मार्क्स ऐड भी हो सकते हैं और कुछ मार्क्स माइनस भी हो सकते हैं। तो ये वो वेरिएंस के लिए बार उसके अंदर ये एक लाइन ड्रॉ कर लेता है कि इससे ज्यादा नंबर भी आ सकते हैं और इससे थोड़ा सा ये 5 या फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने कितना वेरिएंस रखा है? प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने 5 का वेरिएंस रखा है। तो 5 मीन्स 2.5 नीचे भी आ सकते हैं और 2.5 ऊपर भी जा सकते हैं। इसी तरीके से प्रॉप के अंदर मैंने कितना रखा है? प्रॉप के अंदर मैंने ये है 10, तो 10 मीन्स के 5 नीचे भी आ सकते हैं और 5 ऊपर भी जा सकते हैं। इस चीज की समझ आ गई? यस सर, आ गई। ये क्लियर है सबको? यस सर, ये वी बता दें बस। जी सर। सर मेरा एक सवाल है। जी जी बेटा। ऊपर वाला ग्राफ दिखाइएगा जरा, वर्टिकल वाला। ये ले बेटा। एक मिनट सर, मुझे एक मिनट अभी शो नहीं हुआ। अच्छा, मैंने अब इसमें आप ये देखें कि ये आपने जो मैक्सिमम यहाँ पे आपका वो है ना, जो नंबर्स हैं वो 92 हैं। 92 होने के बावजूद इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो ये 80 दे रहा है, ऐसे ही है? 80 दे रहे हैं जी। अब अगर आप इसको 92 से 99 पे ले जाएंगे ना, तो इसको देनी वैसे असूलन 90 चाहिए, लेकिन ये 100 देगा। वो क्योंकि इसने जो वाइल लेबलिंग की जो डिवीजन की हुई ना 20 की हुई है, 20 40 60 80 और इस तरह 100। ठीक है सर, ठीक है। ये वो तो डिवीजन ये बाय डिफॉल्ट ये 20 की है? ये बाय डिफॉल्ट है। वो ऑटोमेटिकली चेक करता है कि मैक्सिमम कहाँ तक है, तो उसकी डिवीजन मैंने क्या क्या रखनी है। ठीक है सर, ठीक है। ये बार जो है ना, ये आप लोग जो ब्लैक लाइन है, ये वर्टिकल जो है ना बार, इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। ये सर मैंने इस पे करके देखा, बड़ा गंदा सा हो गया था, सारा ग्राफ खराब हो गया।
लेकिन इसके ऊपर आप लोग कर सकते हैं वी है ना, यहाँ पे XER है ना, वहाँ पे YER कर लो तो ऑटोमेटिकली वो उसके ऊपर भी कर लेगा। अच्छा सर, अगर हमारे पास बार चार्ट ही ग्राफ है और उसको हमें हॉरिजॉन्टल करना है, तो सर हम लाजमी ये यूज करेंगे जिसमें हमें वेरिएशन देनी हो। हम ओरिएंटेशन भी तो चेंज कर सकते हैं ना उसी ग्राफ हाइपरप्लेन उसका पैरामीटर देंगे ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन जब चेंज करें तो जाहिर बात है ये जो आपके पास ये है ना, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ऊपर नीचे चले जाएंगे। सर ये आपने किस तरह चेंज किया? पहले वो हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल हो गया। ये मैंने बार एच यूज किया हुआ है, PLT.bar_h। ठीक हो गया सर। नहीं सर, मैं कह रहा था कि हम बार के एट्रीब्यूट जो हमारा पिछला था जो ग्राफ हमने बनाया था सर, वो कोड दिखाइएगा। ये ले बेटा। सर वो स्क्रीन लेट शेयर होती है थोड़ी हाँ जी, हाँ सी। जी। सर यहाँ हम जो हमारा बार का मेथड है ये PLT क्लास का, तो सर इसमें हमारे पास ओरिएंटेशन का एट्रीब्यूट भी तो होता है, जिसे अगर हम हॉरिजॉन्टल कर दें तो वो हॉरिजॉन्टली ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। सही। तो सर वो वैसे उस तरह करना बेहतर है या इस तरह हम बार एच यूज करें? वो भी आप कर सकते हैं, ये वाला भी आप कर सकते हैं। सही है सर। सर ये आपने 100 में से मार्क्स किस तरह किए हैं? रैंडम मार्क्स किए मैंने बेटा। नहीं, वो नीचे वाले में 100 में से मार्क्स आ रहे हैं ना, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाले में। यहाँ पे उसने एक्सेस की जो है ना साइज, और साथ में चेक कर लो मेरे पास ये जो बार है ना ब्लैक लाइन, ये वेरिएंट्स, ये भी काउंट हो रहा होता है ना, जो वेरिएंस होता है ना ये भी काउंट हो रहा था ना उसके अंदर। तो इसलिए उसने वेरिएंस के साथ ही उसके ऑटोमेटिकली वो मार्क्स की वो ऑटोमेटिकली की हुई है। ये क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, आगे थोड़ा सा मूव। अच्छा, कोई इश्यू तो नहीं है ना? नो सर। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा मूव होते हैं, इसको आगे शेयर करते हैं पाई चार्ट में। पाई चार्ट में होता क्या है, पाई चार्ट में हम करते क्या हैं, उसका एक मेथड है पाई, जिसको हमने यूज करना होता है। अब फॉर एग्जांपल सेम ये जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं इसी को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, और एक मेथड मैं यूज करता हूँ PLT.py, ठीक है। और PLT.py आपसे क्या मांग रहा था, PLT.py आपसे मार्क्स फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गए MKS, मेरे पास मार्क्स हैं, और इसमें एक मेथड एक्सप्लोड एक पैरामीटर यूज होता है। एक्सप्लोड करता क्या है कि बिटवीन पाई डिस्टेंस, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक पाई और दूसरे पाई के बीच स्पेस कितना रखना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक स्पेस के लिए लिस्ट बना रहता हूँ, फॉर एग्जांपल 0.1, 0, 0.1, ये अभी स्पेस है, ये अभी आप लोग को पता चल जाएगा जब मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे तो ये क्या करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था एक्सप्लोड इज इक्वल टू SP, और लेबल के लिए मैं क्या दे रहा हूँ, लेबल के लिए मेरे पास है सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट में दे रहा हूँ यहाँ पे लेबल इज इक्वल टू SUB, और शेडो इज इक्वल टू ट्रू। शेडो मीन्स की जो शेडो है वो ड्रॉ कर लेगा तो वो शेडो से ट्रू। और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ स्टार्ट एंगल 45, ठीक है। तो ये स्टार्ट एंगल हो गया। अब आगे जो मैंने है PLT डॉट क्या करना है, एक्सेस को इक्वली कर ले, एक्सेस इज इक्वल टू इक्वल, तो इक्वल कर लेगा। और लेजेंड में मैंने अपने डिस्प्ले करवाना है कि सब्जेक्ट्स के टाइटल डिस्प्ले हो जाएंगे, कौन कौन से टाइटल हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे PLT डॉट
लेजेंड, और लेजेंड में मेरे पास है क्या चीज़ है, टाइटल में इज इक्वल टू सेमेस्टर 4 रिजल्ट। सर ये एसपी क्या है? बेटा ये थोड़ा सा एसपी एक्चुअली पाई चार्ट के अंदर डिफरेंट पाई बन जाती है ना, एक पाई का दूसरे पाई के साथ डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल स्पेस रखनी है नहीं रखनी है। ये एसपी मैंने चेक करो, यहाँ पे एक्सप्लोड में मैंने पास कर दिया, तो बिटवीन 2 पाई वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोड कर लेता है, थोड़ा स्पेस रख लेता है। अच्छा, तो आपने मतलब डिफरेंस क्यों रखी है? हम लोग हर एक के साथ मतलब सेम नहीं है, हमारा कॉमन नहीं होगी सारों की स्पेस? सेम भी रख सकते हैं 0.1, ताकि पाई प्रॉपर्ली ना एक सर्कल बन जाएगा। अगर मैं 0.1 है तो जो एक पाई होगी ना वो थोड़ी सी बाहर आ जाएगी उससे। अच्छा, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है सर। हाँ ये नहीं है, और इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, एरर किस चीज का दे रहा है? एरर मुझे दे रहा है, एरर भी समझ ही नहीं आई। एक्सिस पर कोई एरर दे रहा। सर वो सब्जेक्ट्स का नहीं आपने डाला शायद, इस चीज का नहीं, बल्कि वो तो है तो सही ही है। शेड्यूल टू नहीं सर, सब्जेक्ट नहीं है। एसयूबी लेबल्स मैंने दे दिए ना, LEBELS ही है लेबल, और PLT.py PIEE सही है, MKS मार्क्स भी सही हैं, और एक्सेस सर हैं। एक्सिस IS नहीं होता, हाँ AXIS। जी ये है। तो ये चेक कर लो, मेरे पास ये चीज आ गई है। ये इसमें बार बार क्यों चीजें शो हो रही है इसमें? अभी चेक कर लो, मेरे पास प्रॉप जो है ना वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, वो इस 0.1 की वजह से ये एक्सप्लोड होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0.1 पहले में भी दे देता हूँ, प्रोग्रामिंग चेक कर लो, वो भी थोड़ा सा बाहर निकला है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा ये चीज है, ये एक्सप्लोड काम कर रहा होता है। ये क्लियर है सबको? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर जो हम स्टार्ट एंगल लिख रहे हैं वो किसकी वजह से? क्या चीज बेटा? सर स्टार्ट एंगल जी उसका बता दें, वो क्यों किया है 45? स्टार्ट एंगल एक्चुअली जो वहां पे जहाँ कहाँ से स्टार्ट करानी है इसको, सर ये स्टार्ट एंगल को एक दफा 90 करके इसे डिफरेंस दिखा दें। मैं अभी कर लेता हूँ बेटा। और प्रोग्रामिंग चक्कर आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर DSA, फिर DB, और फिर प्रॉप, फिर DE। ये क्लियर है सबको? सर ये एंगल चेंज करने से क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, चेक कर लो दोबारा। ये छोटा सा बॉक्स जो था साइड वाला, वो साइड नीचे आ गया बस। नहीं 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 नहीं, चेक कर लो प्रोग्रामिंग की एंगल चेक कर लो, यहाँ पे 45 है। प्रोग्रामिंग वाला जो स्लाइस बन रहा है ना पहला, हाँ जी 45 है। 45 एंगल पे बन रहा है। अगर मैं इसको 90 कर लूं, चेक कर लो, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 पे बन रहा है पहले स्लाइस। और सर एक्सिस से क्या फर्क पड़ा है जो आपने एक्सिस इक्वल की है? इक्वली एक वो सर्कल ड्रा कर लेता है कंप्लीट। सर ये इधर ना हमारे पास ऑर्डर सर चेंज आ रहा है, मतलब हमने पहले प्रोग्रामिंग रखा था तो दूसरा DSA,
लेकिन चार्ट में दूसरा डी यार मतलब रिवर्स में हो रहा है। इसको हमने अगर ये एग्जैक्ट है तो रिवर्स में किस तरह करना है? प्रोग्रामिंग डीएसए डीबी और प्रॉब और हाँ डीई ये ऑर्डर चेक चेंज कर। हो सकता है। ऑर्डर को आप खुद उस लिस्ट के अंदर भी चेंज कर सकते हैं फिलहाल। सर हमारे सर्कल में तकरीबन 360 डिग्रीज होते हैं, तो ये मार्क्स का उससे कोई रिलेशन है कि टोटल नहीं नहीं 360 हो नहीं सकते हैं? नहीं नहीं उसका उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर ये क्या 90 टोटल करके उतने उतने डिवाइड करके उतने वो परसेंटेज इम्प्लीमेंट अभी करते चेक हैं? कर लो। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इसमें चेक कर लो, मैं लिख लेता हूँ ऑटो PCT इज इक्वल टू परसेंटेज 1.2F। रियल में यही चीज होती है। ये क्या होता है सर? सर 0.2 आएगा। यही चीज है। ये जो हमारी की है ये इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए? और नहीं भाईजान, वो चेक कर लो, उसके अंदर वो वैल्यूज आ गई है। अच्छा अच्छा सही है सही। हाँ सर ये वैल्यूज किस तरह आई हैं, क्या इसका क्या है? ऑटो ऑटो PCT इज इक्वल टू 1.2F। ये इसका अपना एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ना, जैसे हम C++ या जावा के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करते हैं। सर ये इतने औखे कीवर्ड क्यों लिखे हैं ये पाइथन वाला ने? आसान नहीं तो लिख सकते कोई? ये आसान ही है। ऑटो PTC ये आसान है? PCT जब आप कर लेंगे वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपको थोड़ा सा। यार ये ओपेसिटी से निकला है ना ऑटो PCT, वो हो सकता है किसी और का कीवर्ड होता हो, इसलिए उन्होंने इस तरह नाम चेंज कर दिया। अच्छा यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन कोई? सर ये नहीं सर, एक्सिस का दोबारा बताना, एक्सिस का कि ये एक्सिस क्या क्या इशू हो रहा है? एक्सेस को कोई इशू नहीं हो रहा है सर वो आपने एक्सिस इक्वल टू इक्वल किया तो वो क्या मतलब हो क्या रहा है इसमें? कुछ नहीं कर रहा है, वो तो सिंपल एक चार्ट ड्रा कर रहा है। इस इक्वल की जगह और नहीं कुछ लिख सकते? अनइक्वल लिख दें। इस इक्वल की जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं मेरे यार। लिख सकते हैं आप इसकी जगह पे ऑफ वगैरह या कुछ इस तरह की चीजें और लिख सकते हैं। इक्वल वो भी ट्राई कर लेंगे क्या होता है। इसके अंदर ऑटो भी है मेरे ख्याल में, नॉर्मल भी है, इस तरह की कुछ चीजें हैं इसके अंदर। ये भी वहीं पे अपलोड कर देंगे। ठीक हो गया सर। नॉर्मल इक्वल इस तरह कुछ चीजें इसके अंदर है। सर और इसकी जो कलर स्कीम है वो भी चेंज कर सकते हैं? इसके कलर भी आप डिफाइन करा सकते हैं। कलर के लिए भी एक आप लिस्ट दे सकते हैं उसके लिए। कलर की भी एक लिस्ट होती है, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कलर है तो इन कलर पे मुझे ड्रा करके दे दें। तो सर जो कलर की अगर मैं दूंगा, फॉर एग्जांपल मेरे 6 सब्जेक्ट हैं और मैं 3 कलर्स देता हूँ, तो दोबारा रिपीट कर देगा कि या कोई एरर देगा उसका? जैसे मैंने इस तरह कोई पंगा लिया नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो आगे खुद ही कलर डिसाइड कर लेगा या एरर देगा, लेकिन मैंने कभी ट्राई किए नहीं, तो फिलहाल मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अटेंडेंस अच्छा, ले लिए? अटेंडेंस मैंने ले ली है। जो आज एब्सेंट थे उसमें एब्सेंट में आके आज बहुत कम बच्चे आए हुए थे, पता नहीं वो बाहर निकले हुए सारे। पता नहीं सर। जी बेटा। सर वो 146 हो रहा है, मेरे ख्याल में 150 पे लेक्चर ओवर होना, बस कर देते हैं। अच्छा आगे नहीं पढ़ाना मेरे पास। सर आपने अटेंडेंस कब लिया? मैं तो पूरी क्लास में था, अटेंडेंस तो नहीं ली। आप लेट आए हैं जी। सर ने लिया है सबसे अटेंडेंस पहले ली थी मैंने, आप लेट आए थे।
सर मैं हाँ। लगा पहले से दूंगा वो दोबारा। टॉप की है। मेरे पास रिकॉर्डिंग के 1 hour and 30 minutes आ रहे हैं। लगा लें सर दोबारा। ठीक है, मैं लगा देता हूँ बेटा। बाकी बच्चों को भी कह दो कि क्लास में आया करें, इस तरह ना करें। वो ऐसा ना हो कि यूसीपी हम खोल दें, फिर आप लोग रमजान में आना पड़ेगा आप लोगों के लिए। कोई नहीं सर, आप भी साथ नहीं आएंगे। सर बस वो आज शहबाज अली को काम था इसलिए वो नहीं आ पाया आज। ठीक है, सर ठीक है वैसे बेटा। वो जो मुराद आसिफ ने कहा है कि फर्स्ट से जो अपना मई है उसको खोल देंगे हम स्कूल वगैरह। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ ये वजीर तलीम है मुराद आसिफ, वो कह रहे थे कि अपना फर्स्ट यकम मई है तब स्कूल हर हाल में खुलेंगे। यानी यकम मई है, यकम जून का कह रहे थे। अच्छा, अच्छी बात है। सर 1 जून से कहा है उन्होंने। वैसे यूसीपी की बड़ी याद आ रही है। सर जून में तो एब्सेंटीज के सर अभी नाम बता महीना दें पड़ा और है जो बचा कुचा कोरोना है वो भी लग जाना। क्या सर जी एब्सेंटीज के नाम बता दें। एब्सेंटीज का नाम है जनशेर ताहिर। ठीक है सर, ले लें मतलब बदले आप आपकी मतलब बात। सर बता दें ना। जनशेर ताहिर, निशान अमजद, मुराद यूसुफ और सलमान अहमद, शहबाज अली वगैरह। सर मुराद यूसुफ प्रेजेंट हो। अरेज जवेद भी है, अरेज नाम है। सर मैं भी प्रेजेंट हूँ, मैं तो और भाई शहबाज अली तो सबसे पहले प्रेजेंट था, कैसी बातें करते हो तुम? चौधरी बन जाओ सही। यार ठीक मुझे है, इनवाइट तो आज नहीं किए यार, तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? मुझे मीटिंग उसने ज्वाइन कराई है। चेक करो, अरेज जवेद अभी गेम खेल रहा होगा अभी फुल टाइम। और ये जानशेर ताहिर भी खेलता रहता है पबजी मोबाइल। अच्छा, ये सर आपका लेक्चर खोल के गेमें खेल रहा होता है जान से। चले। बता दूंगा कहाँ तभी उसके रहा क्विज होगा। में 9 नंबर है ना हमें और क्या हमारे 8 हैं। वो पबजी में मैंने मुझे बचाता रहता है ना। यस सर। सर इसने लास्ट में क्विज क्लास कैसे किया? इसने क्विज लास्ट में वाला पूछे ना ऐसे यार। क्या इसने पूछे लास्ट में क्विज कैसे किया इसने, जानशेर ने पबजी खेलते खेलते। बताएगा आपको ये। यस सर। चले, ठीक है, एंजॉय करो। ठीक है सर। और असाइनमेंट टाइम पे सबमिट कर लेना बेटा। यस सर इंशाल्लाह। आप भी अपना ठीक ख्याल है। रखें सर, मेडिसिन ओके वगैरह लें। सर ये ये अहमद चौधरी ठीक और है शान का रहता प्लेज हूँ। चेक कर लेना क्विज का। ठीक है। सही है बेटा, सही है। सर आप टाइम भी चेक कर लेना, मैंने पहले सबमिट कराया था, इसको आता नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा करवा अच्छा, दिया। अच्छा सर बाकी ना सर सही क्विज है। मेरा देख लेना सर, नंबर बढ़ा देना उसमें सर, वो बिल्कुल सही था मेरा। ठीक है बेटा, वो मैं कर लूंगा।